आप राजधर्म देख रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक दल चुनाव आने पर बेसिर पैर के वादे क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए वादे कितने पूरे हो पाते हैं? और ये भी कि क्यों हर बार राजनीतिक दल पुराने चुनावी घोषणा पत्रों पर नया मुलम चढ़ा देते हैं? गहराई में जाएं तो इन सब सवालों का जवाब ये है कि राजनेता और राजनीतिक दल भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि चुनावी वादे पूरे नहीं करने पर भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि कहीं भी इन वादों को पूरा करने के लिए दलों में कोई संवैधानिक बाध्यता पार्टी के संविधान की और उसी तरह से विपक्ष की भी जवाबदेही नहीं नजर आती। ये भी सच है कि जनता से जुड़ी किसी भी समस्या की गहराई में जाकर उस पर काम करने से ज्यादा आसान बड़ी बड़ी बातें करना है। इसलिए पुरानी कहावत है कि झूठ की जुबान लंबी होती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई और दल, वादों की चाशनी में डुबोकर इनकी घोषणा पत्र बार बार सामने आते हैं। आज हम टोटल स्कैन करेंगे भाजपा के 5 साल पहले किए गए चुनावी मुद्दों का। बताएंगे कि लुभावने वादों में कितने पूरे हो और कितने अधूरे रहे। क्या थोथी घोषणाओं का पिटारा होते हैं चुनावी घोषणा पत्र? क्या असली चुनावी मुद्दों से विमुख होते हैं राजनीतिक दल? क्या जन भावनाओं को कुरेदने वाले मुद्दों से ही होती है चुनावी जंग? क्या घोषणा पत्रों की पालना की होनी चाहिए बाध्यता? क्या राजनीतिक दल खुद नहीं चाहते ऐसी बाध्यता? क्या इस बार भी चुनाव से असली मुद्दे हो जाएंगे गायब? विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों और नेताओं के वादों को देखें तो इनमें पानी, बिजली, सड़क और रोजगार के वादे खूब होते हैं। जो सत्ता में आता है उस पर ही चुनावी वादे पूरे करने का नैतिक दायित्व होता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय ये नहीं बताता कि सत्ता में आने पर वो चुनावी वादों को हकीकत में कैसे बदलें। वादा करते देखे जाते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते कि सत्ता में आने के बाद इन वादों को हकीकत में किस तरह बदलेंगे। केंद्र और राज्यों में पिछले सालों में ढेरों नए कानून बने हैं। सरकारों ने कई राजनीतिक कदम भी उठाए, लेकिन आम नागरिकों का जीवन पहले की तरह जटिल बना हुआ है। देखा जाए तो आम जनता को उससे सीधे जुड़ी समस्याओं की चिंता ज्यादा है। सामान्य कामकाज में भ्रष्टाचार नहीं हो और उसे भटकना नहीं पड़े, यही उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है। गरीबों और वंचितों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चलती है, लेकिन इनका समुचित फायदा मिले उसे ही राजनीतिक दलों की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसलिए आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के पास ना तो समय है, ना ही नियत और ना ही कोई ऐसा तरीका जिससे वो आम आदमी का जीवन आसान बना सके। भाजपा ने 5 साल पहले के अपने घोषणा पत्र का आधार यूं तो विकास के मुद्दे को बनाया था, लेकिन अपने परंपरागत हिंदुत्व के मुद्दों को भी पकड़े रखा। पार्टी के घोषणा पत्र में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। इतना ही नहीं, अपनी छवि के विपरीत मदरसों को मदद का वादा कर बीजेपी ने विरोधियों को भी हैरान कर दिया था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और लगभग सभी बड़े नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में यह दस्तावेज जारी किया था। पार्टी ने सुशासन और समेकित विकास देने का वादा करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास नारा बनाया था। तब पार्टी ने दावा किया था कि देश विदेश से पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या शामिल करें और क्या नहीं, इसको लेकर जनता से सुझाव भी मांगे थे। पार्टी को करीब 1 लाख सुझाव तो केवल ग्रामीण इलाकों से मिले थे। 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं का चुनावी नारा दिया गया। पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो भी लोगों की उम्मीदें उफान पर लाने वाला था। जनता की इन्हीं उम्मीदों को परवाज मिली तो भाजपा पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। आइए अब आपको बताते हैं भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में 5 साल पहले कौन सी बड़ी बातें की गई थी और उनकी हकीकत क्या है। महंगाई कम करेंगे, हकीकत महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। रोजगार बढ़ाएंगे, बेरोजगारों की फौज बढ़ती ही गई। कालाधन पर लगेगी रोक, हकीकत नोटबंदी का सख्त कदम, कालाधन पर आंशिक अंकुश। न्यायपालिका में होगा सुधार, हकीकत पूरे 5 साल रही न्यायिक सक्रियता
फिर भी मुकदमों का अंबार। वादा वंचित और दलितों को सामाजिक न्याय, लेकिन हकीकत दलित उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला सवर्ण आरक्षण का प्रावधान। वादा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हकीकत कानून सख्त जरूर हुए पर महिला उत्पीड़न मामलों में नहीं आई कोई कमी। वादा बुलेट ट्रेन चलेगी, हकीकत वंदे मातरम सेमी बुलेट ट्रेन ही चल पाई। वादा हर गांव को इंटरनेट से जोड़ेंगे, हकीकत डिजिटल क्रांति तो हुई, इंटरनेट की पहुंच सब जगह नहीं। वादा हर राज्य में एक एम्स की स्थापना होगी, हकीकत एम्स खुले जरूर लेकिन सब राज्यों में नहीं। वादा राम मंदिर पर करेंगे विचार, हकीकत सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया राम मंदिर। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के बाद उनके घोषणा पत्र को लागू करने की इच्छा रखते हैं। अक्सर राजनीतिक दल दावा करते हैं कि जब वे सत्ता में आएंगे तब इसे वैधानिक दस्तावेज की तरह लागू करेंगे, लेकिन होता इसका उलट है। घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के दफ्तरों की शोभा बनकर रह जाते हैं। जनता की चाहतों को सिर्फ आश्वासन का मरहम ही नहीं चाहिए, बल्कि ये वास्तविक रूप में पूरी होती भी नजर आए। इसलिए राजनीतिक दलों को ऐसे वादे ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने होंगे जो पूरे 5 साल में पूरे कर लिए जाएं। नहीं तो हर बार की तरह यह घोषणा पत्र घोषणाओं का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाए तो कोई अचरज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।